प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। इंडिया गेट के पास 358 दर्ज किया गया एक्यूआई। हरियाणा के भी कई शहरों में 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। गुरुग्राम, मानेसर, अंबाला में 320 के पार एक्यूआई लेवल। लोगों को सांस लेने में हो रही भारी परेशानी। तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देखिए हरियाणा के भी कई शहरों में पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आया है। और जानकारी देने के लिए करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं। दिन ब दिन पोल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलहाल करनाल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? सख्ती बरतने के बावजूद भी पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, क्या माना जाए कि कुछ संभावनाएं कम नजर आ रही हैं पोल्यूशन कम होने की? बिल्कुल साधना, देखिए प्रदूषण लगातार जिस तरह से एक स्थिति में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी आफत है। करनाल जिले की मैं बात करूं तो यहाँ का जो एक्यूआई लेवल है वो 250 से लेकर 300 के बीच में ही बना हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अनहेल्दी कंडीशन में इस समय लोग सांस ले रहे हैं। और जहां तक सख्ती की आप बात कर रहे हैं कि पहले ग्रेड 2 था, अब ग्रेड 3 चल रहा है, कुछ सख्ती जरूर दिखाई गई है प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस जारी किए हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन जो बड़ा सुधार देखने को मिलना चाहिए था कि प्रदूषण के स्तर में सुधार होना चाहिए था, एक्यूआई लेवल 200 से नीचे जाने चाहिए थे, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। कल हमारी प्रदूषण नियंत्रण विभाग के जो एक्शन है कमलजीत जी, उनसे भी बात हुई थी कि आखिर क्या विकल्प तलाश रहा है विभाग ताकि लोगों को इस प्रदूषण की मार से निजात मिल सके। तो उन्होंने भी कहा था कि आने वाले 10 दिनों में कुछ असर देखने को मिलेगा ग्रेड 3 का, कि जब प्रतिबंध जो है कड़े कर दिए गए हैं। लगातार उनकी टीम धरातल पर उतरकर मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा सरकारी विभाग, मुख्य रूप से जो निकाय विभाग है, उनको भी पत्र जारी किया गया है कि वो उनकी टीम जो है मैनुअल स्वीपिंग ना करे, पानी का छिड़काव अवश्य करे और इसके साथ साथ जो कूड़े और कचरे के ढेर में आग लगती है उस पर पूरी तरह से रोक लगाए। तो उम्मीद उनकी तरफ से जताई गई है कि अगले 15 दिनों में एक्यूआई लेवल में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी लगातार बने हो। सुरेंद्र, देखिए चरखी दादरी में भी एक्यूआई जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सख्ती के बाद क्या कुछ पॉल्यूशन कम होने के आसार? देखिए सामने के मैं बताना चाहूँगा जिला चरखी दादरी का लगभग अगर मैं प्रदूषण स्तर की बात करूँ तो 250 से ऊपर लगातार बना हुआ है। आज का अगर प्रदूषण स्तर देखा जाए तो 280 के आसपास है और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों की आंखों में जलन हो रहा है। खासकर जो अस्थमा के रोगी हैं उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक अस्पताल में जहां 450 के पास ओपीडी होती थी वो अब बढ़कर 1100 के पार चली गई है और डॉक्टर्स को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि एकदम से भीड़ होने के कारण जो व्यवस्थाएं थी वो थोड़ी अव्यवस्था हो गई। इसके लिए भी सीएमओ ने अलग से 3 काउंटर लगाए हैं ताकि भीड़ इतनी परेशानी ना हो। वहीं अगर प्रशासन की बात करूं, प्रशासन की ओर से लगातार हिदायतें दी जा रही है, लोगों को किया जा रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं होना चाहते हैं क्योंकि लोग कूड़ा एकत्रित करके अपने घर के पास में ही जला देते हैं जिससे हवा में जहर घुलता है और प्रदूषण स्तर लगातार दीपावली के बाद से ही बढ़ता ही जा रहा है। घटने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि मौसम में बदलाव होगा और अगर बारिश होती है तो फिर प्रदूषण स्तर बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन मौसम ने भी बेरुखी दिखाई और बारिश न होने के कारण स्थिति जो कि तो चरखी दादरी में बनी हुई है। वहीं यहाँ नगर परिषद के लोग जो अधिकारी हैं उनकी बैठक उपायुक्त ने ली थी और उनको निर्देश दिए थे कि कूड़ा जलाने वालों पर विशेष तौर पर उनको निगरानी रखनी है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई निगरानी नहीं रखी जा रही, बिल्कुल लापरवाही अधिकारियों की नजर आ रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।
महेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।